नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं पुनीत और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आप देख रहे हैं 100 रूट वर्ड की सीरीज को। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक नए रूट वर्ड के साथ। और आई होप आपको ये बहुत सारी चीजें बड़े प्यार से समझ में आएंगी। मेरे दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो रूट वर्ड है वो है मेनिया। और मेनिया को जो मतलब होता है वो होती है धुन, ऑब्सेशन। ऑब्सेशन या आप इसे कह सकते हो मेंटल डिसऑर्डर। ठीक है भाई। एक तो ऑब्सेशन होता है और दूसरा होता है मेंटल डिसऑर्डर, है ना। मेंटल डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है, समझिए भाई। मेंटल डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है, जब इंसान को क्या हो जाता है भाई, बताइए भाई। जब इंसान को एक धुन लग जाती है कि मैं यही कहूं, या किसी चीज का पागलपन सा हो जाता है, उसे कहा जाता है मेनिया। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त, मेनिया कहा जाता है। मेनिया का मतलब होता है किसी चीज की धुन हो जाना, मेंटल डिसऑर्डर हो जाना, किसी एक चीज पर कॉन्स्टेंटेटली काम करना, दैट इज कॉल्ड ऑफ मेरे दोस्तों होता है मतलब मेनिया। तो चलिए इसके वर्डों को, छोटे छोटे वर्डों को देखने का प्रयास करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि मेनिया क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त पहले मेनिया से। ठीक है भाई, इसको कहा जाता भाई एगोरोमेनिया। ठीक है भाई, एंग्लोमेनिया, एंथोमेनिया, बिब्लियोमेनिया। ठीक है भाई, साइनोमेनिया, डेमोमेनिया, डिप्सोमेनिया। ठीक है भाई, डिप्सोमेनिया, साइनोमेनिया, डेमोमेनिया, है ना। और डिप्सोमेनिया। एक और वर्ड होता है भाई ईगोमेनिया। ठीक है दोस्तों, एक और होता है एगोमेनिया। हिप्पो, हिप्पोमेनिया। ठीक है भाई, हिप्पोमेनिया। और चीजों को समझ सकते हैं भाई, क्लैप्टोमेनिया, लॉगोमेनिया, माइथोमेनिया। ठीक है भाई, माइथोमेनिया होता है। आप एक सकते मेंगेलो मेनिया, पायरोमेनिया। ये बहुत सारे वर्ड हैं मेरे दोस्त मेनिया से, और ये सारे के सारे मेनिया हैं। आप इनको शांति से पढ़िएगा और सारे के सारे मेनिया आपको शांति से समझ में आएंगे। तो चलिए मेरे दोस्त शुरुआत करते हैं थोड़ी सी अलग तरीके से, कि मेनिया को किस तरह से समझा जा सकता है। थोड़ा सा मैं वो चेंज कर लेता हूं। एक और होता है मोनोमेनिया। चलिए भाई, अब इन वर्डों को आराम से समझने का प्रयास करते हैं। तो मेनिया जैसे ही होता है वो ऑब्सेशन होता है ना। भाई ऑब्सेशन होता है, धुन होती है ना। ऑब्सेशन होता है ना। मेंटल, ठीक है भाई, मेंटल डिसऑर्डर होता है। मेंटल जब आपको डिसऑर्डर हो जाता है तो इस तरह की चीजें हो जाती हैं आपके साथ।
या तो ऑब्सेशन होगा फिर या मेंटल डिसऑर्डर होगा, इन दोनों में से कोई ना कोई चीज होगी। तो जैसे ही आपने मेनिया को देखा, तो मेनिया का मतलब तो होता है मेंटल डिसऑर्डर, मतलब किसी चीज के लिए मानसिक संतुलन खो बैठते हो, उसे कहा जाता है मेंटल डिसऑर्डर। इसके बाद अगर एगोरो का मतलब अगर आपको पता चल गया, तो ये वर्ड आपको पता चल जाए, तो एगोरो का मतलब होता है ओपन प्लेस। तो मतलब जब खुली जगहों में रहने की एकदम ऑब्सेशन हो जाए, द मेंटल डिसऑर्डर ऑफ ओपन प्लेसेस, एक ऐसा व्यक्ति जिसको मतलब पूरे दिन धुन लगी रहती है कि मुझे खुली जगह में जाना, खुली जगह में जाना, खुली जगह में जाना, इस तरह के व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? एगोरोमेनिया। एंग्लो का मतलब होता है मेरे दोस्त इंग्लिश। क्या होता है? इंग्लिश। ये कौन से व्यक्ति होते हैं जिनको धुन लगी रहती है? इंग्लिश। आई एम ईटिंग इंग्लिश, आई एम बियरिंग इंग्लिश, आई इंग्लिश 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 इंग्लिश, इस तरह के व्यक्तियों को कहा जाता है एंग्लोमीनिया। एंग्लोमीनिया का मतलब होता है कि जब आप किसी बात की धुन लगा लेते हो, यानी कि इंग्लिश की 24 घंटे धुन लगी रहती है, तो आपको कहा जाता है एंग्लोमीनिया। एंथो, एंथो का मतलब होता है फ्लॉर्स, फ्लावर्स। और मेनिया का मतलब तो आप अच्छी तरीके से जानते हो, मेनिया का मतलब होती है धुन। तो जो एंथोमेनिया होता है, इसका मतलब होता है अ पर्सन हु हैज अ मेंटल डिसऑर्डर ऑफ कलेक्टिंग फ्लावर्स। एक ऐसा व्यक्ति जिसको मेंटल डिसऑर्डर हो सिर्फ फूल कलेक्ट करने का, मतलब 24 घंटे यही देखता रहता है कहां फूल है कहां फूल है, इस तरह के व्यक्ति को कहा जाता है एंथोमेनिया। अच्छा, बिब्लियोमेनिया, बिब्लियो का मतलब होता है मेरे दोस्त बुक। एक ऐसा व्यक्ति जिसको बुक की धुन लगी रहती हो, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? बिब्लियोमेनिया कहा जाता है। ठीक है भाई। साइनो का मतलब होता है मेरे दो डॉग। एक ऐसा व्यक्ति जिसको कुत्तों की धुन लगी रहती है, मतलब कुत्तों से ही 24 घंटे प्यार करता रहता है भाई, धुन धुन होती है, ये मेंटल डिसऑर्डर होता है। एक अति जब हो जाती है उसे मेनिया कहा जाता है, पागलपन कहा जाता है भाई। अच्छा, डेमो, जिसे क्राउड का, जैसे एक डैम का मतलब पीपल होता है, लेकिन यहाँ पे क्राउड लिखना पड़ेगा। क्राउड की धुन लगी रहती है, लोगों की धुन लगी रहती है कि भाई लोग कैसे इकट्ठा होंगे, डेमोमेनिया होता है। डिप्सो का मतलब होता है अल्कोहल। तो जिसको पीने की धुन लगी रहती है उसे डिप्सोमेनिया कहा जाता है, जो बंदा पीता ही रहता हो भाई साहब। आपने मोहल्ले में, ये तो हर व्यक्ति को है, मतलब दूसरे तीसरे व्यक्ति को है डिप्सोमेनिया ना, मतलब उसे धुन लगी रहती है भाई साहब, पीऊंगा पीऊंगा पीऊंगा, पीता ही रहता भाई साहब। ईगो, ईगो का मतलब होता है सेल्फ। ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जे कहीं भी जाएगा, अब इसके अंदर एक धुन लगी रहती है, मेरी बात होनी चाहिए भाई साहब। इसके ना चुल्ल होती है भाई साहब, मैं पहले मुझे करो ना, मैं नहीं रुक सकता, ईगोमेनिया। हर जगह इसका ईगो आ जाता है भाई, कि हर जगह ईगो आ जाता है भाई, मेरे को रखो पहले, मैं ना मानूंगा, मेरे को रखो पहले, मेरे को यहां रखो, दैट इज कॉल्ड ऑफ ईगोमेनिया। ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा, एग्रो का मतलब होता है वर्क। एक ऐसा व्यक्ति, ये बहुत अच्छी मेनिया है कि जिसे सिर्फ काम की धुन लगी रहती है, दैट इज कॉल्ड ऑफ अर्गोमेनिया। हिपो का मतलब होता है मेरे दोस्त हॉर्स। एक ऐसा व्यक्ति जिसको किसकी धुन लगी रहती है? घोड़ों की धुन लगी रहती है, उसे हॉर्स। क्लेप्टो का मतलब होता है स्टील। स्टील मेनिया का मतलब धुन, तो क्लैप्टो मेनिया होता है जो जिसको चोरी करने की धुन रहती है। जैसे कि मान लीजिए कि गए सड़क में गए, 10 रुपए का नोट छुड़ लिया, तो ऐसे व्यक्तियों को होता है क्लैप्टोमेनिया। द मेंटल डिसऑर्डर ऑफ स्टील, एक ऑब्सेशन, द ऑब्सेशन ऑफ मेकिंग स्टील, मतलब धुन लगी रहती है उनको भाई साहब, चोरी कहीं से करी जाए, कैसे भी चोर बना जाए भाई। ठीक है। लोगो, लोगो बहुत बढ़िया वर्ड है। टॉक, वर्ड क्या होता है? टॉक। टॉक का मतलब होता है मेरे दोस्त बातें, जो 24 घंटे ज्यादा करता रहता हो उसे लोगोमेनिया कहा जाता है। लोगोमेनिया 24 घंटे बात ही करता रहता है, उसे धुन लगी रहती है बात करने को। माइथो का मतलब होता है लाई। एक ऐसा व्यक्ति जिसको झूठ बोलने की धुन हो, 24 घंटे झूठ बोलता हो, दैट इज माइथोमेनिया। अच्छा, मैंगलो का मतलब होता है ग्रीट, यानी बड़ा होने की जो धुन लगी होती है, 24 घंटे अपने आप को बड़ा सुपीरियर देखता था, मैग्लोमेनिया होता है। पायरो का मतलब मेरे दोस्त होता है फायर, जिसको आग लगाने की धुन लगी रहती है, दैट इज कॉल्ड ऑफ पायरोफोबिया। और एक होता है मोनोमेनिया, मतलब खुद की धुन लगी रहती है, अकेला रहने की धुन लगी रहती है, अकेले रहने की जिनको धुन लगी रहती है, दैट इज कॉल्ड ऑफ मैनोमेनिया। आई होप मेरे दोस्तों ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। मेनिया का मतलब धुन होती है, उससे पहले जो भी वर्ड होगा उसका मेनिया हो जाएगा, या आप ऐसे लिख सकते हो मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल, सॉरी, मेंटल डिसऑर्डर।
ये मेंटल डिसऑर्डर है। किस किस का है? जैसे मैंने कहा एगोरोमेनिया, एंग्लोमेनिया, एंथ्रोमेनिया, बिब्लोमेनिया। तो बस आपको ये समझना है, एगोरो का मतलब ओपन प्लेस होता है, एंग्लो का मतलब इंग्लिश होता है, एंथो का मतलब फ्लावर्स होता है, बिब्लियो का मतलब बुक होता है, ईगो का मतलब सेल्फ होता है, डिप्सो का मतलब होता है मेरे दोस्तों एल्कोहल, डेमो का मतलब पीपल, साइनो का मतलब डॉग, अर्गो का मतलब वर्क, हिप्पो का मतलब आप समझ रहे हो हॉर्स, हॉर्स, ठीक है भाई। क्लेप्टो का मतलब स्टील होता है, लोगो का मतलब ज्यादा बात करना होता है, माइथो का लाई होता है, मैंग्लो का मतलब ग्रेट होता है, माइथो का मतलब वन होता है ना, और पायरो का मतलब फायर होता है। तो ये छोटे छोटे वर्ड है जो आपको समझ में आने चाहिए। चलिए मेरे दोस्त, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। अगर आपको ये एफर्ट्स पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं भाई आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई नमस्कार।